कांग्रेस में कुछ दिनों पहले नहीं सर चुनावी घोषणा पत्र जनता के बीच रखा है और उन्होंने ऊपर शीर्षक दिया है करना चाहता हूं कि कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। श्री राहुल गांधी दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले राजनेता उसको हटा दीजिए सर बोलिए आप सुन रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में कई चुनावी वादे कांग्रेस ने किए थे। उनमें से एक वचन दिया था, वचन पत्र कहा था उन्होंने कि हम सरकार में आते ही 10 दिन के अंदर किसानों का सारा कर्ज माफ कर देंगे। अब 106 दिन हो गए। उन्होंने ये भी कहा था कि 10 दिन में अगर कर्ज माफ नहीं किया तो हम 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे और दूसरा मुख्यमंत्री कर्जा माफ करेगा। मैं उन्होंने जो कहा था उसके 30 सेकंड का एक वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं। अरे भाई कभी कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करेगा और अगर बहाने बनाएगा अगर नहीं करना चाहेगा अरे आप लोग क्या कर रहे तो फिर कांग्रेस का दूसरा चीफ मिनिस्टर कर्जा माफ करेगा। एक और 15 सेकंड का एक और उनका वीडियो क्लिप देखिए। 11 दिन नहीं 10 कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। अब 10 दिन तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जैसे ही हमारी सरकारें आई, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कमलनाथ जी से एक शब्द नहीं बोला। 6 घंटे के अंदर कमलनाथ जी ने जो वायदा किया था, हमने जो वायदा किया था वो हमने पूरा किया। अब ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी कह रहे हैं और कितनी बेशर्मी और कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला, इसका उदाहरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का किसानों को ये संदेश है। राहुल गांधी कह रहे हैं कर्ज माफ कर दिया 6 घंटे में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों को मध्य प्रदेश पे मोबाइल मैसेज कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं और उसमें किसानों का नाम लिख के लाखों किसानों को किया। महेश कुमार धाकड़ जी जय किसान फसल ऋण माफी योजना में आपका आवेदन मिला है। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के कारण आपकी ऋण माफी अभी स्वीकृत नहीं हो पाई है, चुनाव के बाद शीघ्र स्वीकृत की जाएगी। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि 6 घंटे में माफ, उनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि अब लोकसभा चुनाव के बाद ऋण माफी की जाएगी। अब आचार संहिता ऋण माफी में कभी बाधक नहीं बनती, क्योंकि जो ऑनगोइंग स्कीम्स होती है, चालू योजनाएं जो होती है, उनके बेनिफिशरीज को
लाभ पहुंचाया जा सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। और इसका उदाहरण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जो 6,000 रुपए 2,000 रुपए की 3 किस्तों में जाना है पूरे देश में, वो 6,000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के खाते में डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं अब चुनाव के बाद किया जाएगा। अगर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखें तो उसके मैनुअल में पेज नंबर 272 में स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि ऐसी योजनाएं जो पहले से चल रही है और जिसमें बेनिफिशरीज की पहचान कर ली गई है उसे आचार संहिता के दौरान निरंतर किया जा सकता है। अब किया जा सकता है लेकिन करना नहीं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अब स्थिति यह है कि किसानों को बैंक के नोटिस मिल रहे हैं। ये उदाहरणार्थ मैं आपको दिखा रहा हूं। कर्ज है, दान नहीं चुकाना पड़ेगा और किसानों से वसूली की प्रक्रियाएं चल रही है। एक तकलीफ की बात यह है कि 1 अप्रैल से लाखों किसान डिफाल्टर हो गए हैं और डिफाल्टर होने के कारण अगले खाद बीज का कर्जा उनको नहीं मिलेगा। अब स्थिति मध्य प्रदेश में यह है कि किसान आत्महत्या करने पर मध्य प्रदेश का किसान मजबूर हो रहा है। ये घटना मैंने आपको इसलिए बताई कि फिर कई वादे किए गए। एक वादा किया गया था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों में कि हम 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता नौजवान को देंगे, नहीं दिया गया। वादा किया था छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करेंगे, नहीं की गई। वादा किया था कि नौजवानों को रोजगार देंगे और हालत यह कि मध्य प्रदेश में रोजगार देने के नाम पर ढोल चलाओ, बैंड बजाओ और आगे फिर बंदर पकड़वाओ और रीछ नचवाओ, ऐसे रोजगार के अवसर सुझाए जा रहे हैं। ये मैंने इसलिए कहा कि फिर एक घोषणा पत्र और वादा निभाने का वादा। ये कांग्रेस ऐसी है जो कभी वादे पूरे नहीं करती। और इससे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ महागठबंधन की बात तो करते हैं, लेकिन महागठबंधन कहां? एक बार पूरे देश के परिदृश्य को आप देखेंगे तो महागठबंधन के नाम पर बात तो की, लेकिन राज्यों में पार्टी कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन ही नहीं कर पाई। सपा बसपा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन करने को तैयार नहीं है, केवल दो सीटें उन्होंने छोड़ी थी। पश्चिम बंगाल में देखें, ममता और कांग्रेस का गठबंधन नहीं। दिल्ली में अभी भी संकट के बादल छाए थे आम आदमी और कांग्रेस के गठबंधन पर। आज कोई डेवलपमेंट हुआ हो तो उसकी अभी तक मुझे जानकारी नहीं। केरल में कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन नहीं है। राजद और कांग्रेस के गठबंधन में भी आप देख रहे हैं, मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता, बड़े भाई की तीखी नजर है। और मैंने तो एक वो गाना सुना जो उन्होंने कहीं लिखा, सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे, कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। अभी महागठबंधन, यहाँ भी महागठबंधन नहीं, ठगबंधन है जो जनता को ठगने के लिए बना है। महागठबंधन में कई जगह कांग्रेस ही साफ हो गई है। और सच तो यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेठी में संभावित हार से घबराकर वायनाड की तरफ चले गए। अब सवाल यह भी उठा कि अमेठी छोड़ी तो क्यों छोड़ी, वायनाड गए तो वायनाड की सीट ही क्यों चुनी। जिस नेता में इतना कॉन्फिडेंस ना हो सेनापति में कि वो अपनी सीट से जीत सके, उस फौज का क्या होगा, उस सेना का क्या होगा, इसका सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है। चुनाव के मुद्दे केवल 3 हैं। लोकसभा के चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। एक, नेतृत्व, और नेतृत्व के मामले में हम देखेंगे तो एक तरफ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण
उनके नेतृत्व में हुआ है कि नए भारत का उदय हुआ है और आज पूरा देश उनके पीछे खड़ा है। दूसरी तरफ कहीं कोई चेहरा ही नहीं है। जनता किस पे भरोसा करे? प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों की लंबी लाइन लगी है। तो नेतृत्व की दृष्टि से अगर देखें तो पारदर्शी प्रमाणिकता है नरेंद्र मोदी जी का जीवन। पूरा देश, बिहार में भी मैं अभी देख के आ रहा हूं, आज दरभंगा में हम लोग थे, जो उत्साह मैंने जनता में देखा, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि बिहार में भी एनडीए पिछली बार से ज्यादा सीट प्राप्त करके नया रिकॉर्ड कायम करेगा और देश में भी पूरे बहुमत की सरकार, अकेली भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त करेगी, लेकिन एनडीए के साथ हम पिछली सीटों से भी ज्यादा सीटें प्राप्त करके सरकार बनाएंगे। दूसरा मुद्दा है विकास के काम। आप बिहार देख लीजिए, चाहे देश देख लीजिए, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। और बिहार का जो स्वरूप बदला है एनडीए की सरकार के कारण बिहार में, तो कुल मिला के विकास के मुद्दे पर कांग्रेस और महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कोई मुकाबला नहीं है। और तीसरा जन कल्याणकारी योजना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी योजनाएं देश में बनी है वो अद्भुत और अभूतपूर्व, समाज के हर वर्ग का कल्याण, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, सबका साथ सबके विकास के नारे को चरितार्थ किया है। और दूसरी तरफ महागठबंधन की जहां सरकारें रही है वहां विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। इन तीनों मुद्दों पर भी एनडीए बहुत भारी है गठबंधन और कांग्रेस पर। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बिहार में भी और देश में भी मोदी जी के समर्थन में एक लहर चल रही है और इसके कारण फिर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। अकेली भारतीय जनता पार्टी पूरा बहुमत प्राप्त करेगी, ये मेरा विश्वास है। मुझे सवाल है कि इंदौर से जो सुचित्रा महाजन जी, उनको टिकट को लेके अभी भी अस्पष्ट नहीं है, वो चुनाव न लड़ने की बात कर रही है, इसको कैसे देखते हैं? ताई हमारी वरिष्ठ नेता है, उनका हम सब आदर करते हैं और उन्होंने स्वयं ही पत्र लिखकर ये कहा है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहती, पार्टी अपना दूसरा उम्मीदवार तय करे। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता, पार्टी जो निर्देश देगी उसका हम पालन करेंगे। पार्टी का अभी निर्देश है कि देश में भी जाएं और प्रदेश में भी कैंपेन करें, उस काम में लगे। पार्टी के हर आदेश को पालन करने वाले हम कार्यकर्ता हैं। शिवराज सिंह जी, आपने कहा कि मध्य प्रदेश के किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, तो ये राहुल गांधी जिम्मेदार है 6 महीने में या इतने पुराने साल से शासन आपकी? मैंने ये कहा कि कर्ज माफी का जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया और इसलिए अभी ऐसे उदाहरण है कि कर्ज माफ ना होने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को कर्ज लेने की दरकारी क्या पड़ी? 15 साल आपकी सरकार रही, आपकी सरकार ने ऐसा क्या किया 15 सालों में किसानों को थोड़ी सहूलियत मिली? मध्य प्रदेश में केवल एक साल में 32,701 करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत किसानों के खाते में पहुंचाए गए। जैसे प्याज के और लहसुन के दाम कम हुए, हमने तय किया 800 रुपया कुंटल लहसुन पे हम देंगे, 400 रुपया कुंटल प्याज पर हम देंगे। गेहूं की बात आई तो मध्य प्रदेश में पिछले साल 2000 रुपया कुंटल गेहूं खरीदा गया। धान पर हमने अलग से बोनस देने का काम किया। सोयाबीन का हमने 500 रुपया कुंटल अलग दिए। प्राकृतिक आपदा में ज्यादा राहत की राशि दी। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जो किया गया वो अद्भुत और अभूतपूर्व था। शिवराज जी, अभी आपने ये कहा कि अकेली भाजपा पूर्ण बहुमत करेगी, इसका मतलब एनडीए या भाजपा? बहुमत अकेली भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। एनडीए के साथ हम ज्यादा सीट जीतेंगे, लेकिन सरकार एनडीए की बनेगी। हम अपने साथी दलों को साथ लेके चलेंगे, उनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। शिवराज जी, आज राहुल गांधी ने चंद्रपुर के रैली में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को उसका संबोधन किया। राहुल गांधी के शब्द को कोट कर रहा हूँ कि जूता मारकर नीचे उतार दिया। चंद्रपुर की रैली में राहुल गांधी का स्टेटमेंट। इतनी घटिया भाषा राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस के लोग ही बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है। हम सब मोदी जी सहित माननीय आडवाणी जी का
बहुत आदर और सम्मान करते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक है और अब भी हम मिलने जाते हैं और उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। लालकृष्ण आडवाणी चुनाव प्रचार करेंगे इसमें 2019 का चुनाव? देखिए, आडवाणी जी ने आज भी जो ब्लॉग लिखा है, जो आप लोगों ने पढ़ा, उस पर हमें गर्व है और समय समय पर माननीय आडवाणी जी हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। से कौन लड़ेगा, आडवाणी या आप? पार्टी जो तय कर देगी। वैसे दिग्विजय सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी नोट कर लेना, 23 तारीख को आप देख लेना, कोई भी साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को उनको पराजित कर देगा। मंत्री जी, एक सवाल है कि आज अगस्ता में शिवराज मामले में कमलनाथ जी के भतीजे से पूछताछ की जा रही है, कैसे देखते हैं? अब इसमें मैं क्या टिप्पणी करूं, इसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, तभी तो पूछताछ हो रही है? क्योंकि आरोप लग रहा है कि चुनाव के, उन्होंने कहा है, कमलनाथ जी ने कहा कि चुनाव के समय ही ये सब मामला क्यों आते हैं? अब देखिए, पूछताछ के बाद जो निष्कर्ष होंगे वो सब सामने आएंगे, पहले से मेरी टिप्पणी करने का कोई अर्थ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।